Question number 3, page number 218. राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी दोनों के दोनों पार्टनर कौन से है? इक्वल पार्टनर्स है. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी वो लोग बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? डिसॉल्व करना चाहते हैं. एंड द बैलेंस शीट एज ऑन फर्म इज 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर. बैलेंस शीट दिया गया है. सबसे पहले रिजर्व फंड दिया है. रिजर्व फंड विल बी डिवाइडेड टू टू पार्टनर्स इक्वली. क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. लायबिलिटी में की पोस्टिंग हो चुकी. असेट पे आ जाओ. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक और बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन के डेबिट साइड, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा. तो बैलेंस शीट सारा पोस्टिंग हो गया. द असेट रियलाइज एज अंडर, यानी असेट्स को रियलाइज किया गया है. स्टॉक, डेटा, बिल रिसीवेबल. संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000 एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी हमें यहां पर जर्नल एंट्री बनाने बोला है. राइट अप, रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, लेकिन हम लोग कैश भी बनाएंगे. तो मैं आपको पहले ये पूरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है जर्नल में वो बताता हूँ. ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा. पूरा ध्यान पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं. सबसे पहले क्या बोला है? ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी. सारे असेट्स एंड लायबिलिटी को हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है. लायबिलिटी में पहला आइटम क्या दिया है? रिजर्व फंड. तो बाय रिजर्व फंड 4,000, तो 8,000 तो हाफ ऑफ कर दो, 4,000 एंड 4,000. उसके बाद बेटा बोला क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, तो वो जाएगा बाय लायबिलिटीज में, जिसके अंदर क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आएगा. क्रेडिटर का अमाउंट बोलो, और बिल्स पेबल इफ यू टेक द टोटल इट कम्स टू 20,000. हाँ ना, दोनों को टोटल करने पर 20,000 आएगा. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट. असेट पे, सॉरी, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बोला है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20,000 एंड 24,000. दिक्कत? लायबिलिटी हो गई पोस्टिंग. नाउ कम टू असेट साइड. असेट में क्या क्या दिया है? पहले यहाँ पर लिखो टू असेट्स. बिल्डिंग अमाउंट बोलो 20,000. नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 6,000. डेटर्स 18,000. स्टॉक 20,000. बिल्स रिसीवेबल 2,000. कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. चलो टेक द टोटल. 26 प्लस 18 34 44 64 66,000. डिफिकल्टी? मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटी को क्या कर दिया? पूरी तरीके से ट्रांसफर. अब ये जो ट्रांसफर किया ना, उसकी मैं एंट्रीज पास करने जा रहा हूँ. ठीक है, पहला देखो एंट्री क्या आएगी. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवेबल. समझ में आ रही एंट्री? क्या बोला मैंने? कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज रखता है, सामने लिखा है. क्या बोला मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. चलो, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 20, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल रिसीवेबल 2,000. इफ यू टेक द टोटल 66,000. नरेशन आ जाएगा बीइंग असेट ट्रांसफर टू
रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? सेम देखो क्रेडिट में कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। बाय में या टू में? बाय में। बाय बोले तो डेबिट साइड, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, है ना? किसका क्रेडिट? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चलो क्रेडिटर का अमाउंट है कि अपने पास कितना? 12,800, उसके बाद 7,200, इफ यू टेक द टोटल 20,000। नरेशन बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर। पार्टनर्स कैपिटल पे और डेबिट में कुछ दिख रहा है? नहीं। क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो उसकी कभी भी एंट्री पास नहीं करते। बचा क्या? रिजर्व फंड। बाय में कि टू में? बाय। बाय बोले तो डेबिट, तो एंट्री क्या आएगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू दो पार्टनर्स। पार्टनर्स का नाम क्या है? राजीव संजीव। तो राजीव कैपिटल अकाउंट और संजीव कैपिटल अकाउंट। राजीव का कितना? 4,000, संजीव का 4,000, टोटल लिया तो 8,000। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर। ठीक है, कैश में देखो बैलेंस दिया, उसकी भी एंट्री आने वाली नहीं है। क्या किया मैंने? जो हम लोग नॉर्मल चीज करते थे उसी को हमने यहाँ पर एंट्रीज में पास कर दिया। अब एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? द असेट रियलाइज एज अंडर। असेट क्या बोला है? रियलाइज करना है। कौन कौन से असेट रियलाइज है देखो? स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल। स्टॉक, डेटर और बिल रिसीवेबल डेबिट में असेट होता है, तो उसका रियलाइजेशन बेटा कहां पर आएगा? क्रेडिट, कैश में। कहां पर आएगा? स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। तो स्टॉक का अमाउंट बोलो बेटा कितना है? डेटर्स 16,600 और बिल रिसीवेबल 1,980। इफ यू टेक द टोटल कितना आता है? देखो टोटल करो तीनों का टोटल करो जरा, कितना आता है? 0,8 टाइम 19 कैरी 19 प्लस 9 प्लस 6 15 एक 16 कैरी 1 36 980। बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम आ रहा है? कैश का। अरे बेटा रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम है? कैश। तो कैश के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। कितना? 36,980। सिंपल। क्या आप इसकी एंट्री पास कर सकते हैं? यस। बाय मतलब डेबिट, तो डेबिट मतलब कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अरे तकलीफ सर, नरेशन क्या लिखने का? बीइंग स्टॉक, डेटर एंड बिल रिसीवेबल रियलाइज। समझा? नरेशन क्या आएगा? बीइंग स्टॉक, डेटर एंड बिल रिसीवेबल रियलाइज। कोई तकलीफ? हो गया एंट्री। नेक्स्ट बोलो। देखो दोनों साथ में करते जा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है वही, खाली उसको एंट्रीज में हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000 एंड राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5,400। मतलब संजीव भी लेकर जा रहा है और राजीव भी। तो संजीव लेकर आता, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना? संजीव क्या लेकर जा रहा है बेटा बोलो? बिल्डिंग। कितने का? 18,000। और राजीव भी लेकर जा रहा है, राजीव कैपिटल क्या लेकर जा रहा है वो? फर्नीचर। कितना? 5,400। सिंपल। रियलाइजेशन के क्रेडिट में संजीव, तो संजीव के डेबिट में रियलाइजेशन। चलो संजीव का अमाउंट बोलो 18,000 और राजीव के साथ भी सेम हादसा हो रहा है, तो वही साथ में लिख दो, टाइम बच जाएगा। थोड़ा सा टाइम क्या हो जाएगा? बच जाएगा। अरे संजीव क्या लेकर गया? बिल्डिंग। असेट डेबिट में ना, तो लेके जाएगा तो कहाँ आएगा? क्रेडिट। संजीव बिल्डिंग लेकर गया, राजीव फर्नीचर लेकर गया। अमाउंट लिख दो
अच्छा, एंट्री पास करने बोला तो एंट्री कैसे आएगी? बाय, बाय मतलब डेबिट, तो डेबिट में क्या आएगा? संजीव, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000। उसके बाद राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 5,400। इफ यू टेक द टोटल 23,400 ना, तो क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, बीइंग, अरे बोलो ना बेटा, बीइंग बिल्डिंग एंड फर्नीचर टेकन ओवर। अच्छा, किसने लेकर गया हो तो लिखा ही है नाम, टेकन ओवर मतलब लेके गया। चेक कर मेरे पास एसेट कितने थे? स्टॉक गया, डेटर बिल रिसीवेबल चला गया, बिल्डिंग भी गया और फर्नीचर भी गया, यानी असेट चले गए, असेट चले गए। अब क्या बोलता है उसके अलावा? द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? 600 रुपीज। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो डेबिट में आएगा टू कैश, है ना। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 600। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? और कुछ बोला है क्या? नहीं, सम खत्म। मैंने आपको कुछ बताया था, सब कुछ होने के बाद एक चीज देखने का कि कुछ बचा तो नहीं है, तो आपने ऑब्जर्व करो लायबिलिटी दोनों बची हुई है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। इसका मतलब वी हैव टू अज्यूम कि हमने उसको पेड ऑफ किया। पेड ऑफ किया मतलब यहाँ पर किसका नाम आएगा? क्रेडिटर्स, और किसका नाम आएगा? बिल्स पेबल। क्रेडिटर का 12,800 और 7,200, यानी इफ यू टेक द टोटल 20,600। अरे बोले या ना बोले, लायबिलिटी आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि सब बेच बाच के पैसा लेके निकल के देने वाले को मुंह देखते रह गया, वैसा नहीं। तो जो लायबिलिटी है उसको पे ऑफ करना पड़ेगा। इसका सेकंड इफेक्ट डालते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम है बेटा? कैश, तो कैश के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। कितना? 20,600। अच्छा, इसका एंट्री क्या पास करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन, 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 बीइंग, बीइंग, बीइंग क्या? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कॉमा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल पेड या रियलाइज। समझा? जो चीज हम लोग कर रहे हैं वही यहां पर एंट्री आएगी। इसके अलावा कुछ बोला है क्या? नहीं। टेक द टोटल। टोटल कैसे करोगे? क्रेडिट का टोटल करो बेटा, कितना होता है टोटल? इधर तो आ रहा है 86,600 आ रहा है डेबिट का। टेक द टोटल ऑफ दिस। 0 सेम है, 8 सेम है, 9 + 4 13, कैरी 1 21, 21 + 6 27, 57, 57 + 8 65, 75 80, 80380। चेक करना जरा, टोटल करके देख लेना। मेरा प्लस माइनस थोड़ा सा गड़बड़ होता है कभी कभी गाई गाई में। ठीक है, चेक करके देखो जरा। तो डेबिट का टोटल होता है 86,600, 86,600। उसमें से 80,340 माइनस कर रहा हूँ। 86,600 माइनस 2 आ गया, 5 में 3 गया, 2 आ गया, इधर 5 आया, इधर 0 आया। नहीं, इधर तो 6 आएगा बरोबर। चेक करो 6,220 आ रहा है क्या? इसको बोलेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। राजीव को भी जाएगा और संजीव को भी। अच्छा, दोनों के दोनों कौन से पार्टनर है? इक्वल पार्टनर्स है, तो 3,110 3,110 अर्धा अर्धा ना। इसका एंट्री, अच्छा ये क्रेडिट है तो यहाँ पर क्या आएगा डेबिट में? टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना? 3,110 3,110। इसका इफेक्ट आएगा क्या? इंट्रीज। यस। कैसे आएगा? बाय बोला ना, बाय, बाय बोला तो डेबिट। एंट्री राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
चलो, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन 3110 3110 टोटल 6220 हो गया। अब यहाँ पर टोटल करोगे, कौन सा सेट बड़ा है उसके हिसाब से देखो। 20 + 4 24,000 आपका बड़ा है 24,000, उसमें से माइनस करो। 18 + 3 21 होता है, यहाँ पे 28 है, तो इसका था ये भी बड़ा ही है। डिफरेंस निकालो बेटा, डिफरेंस निकाल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर 88,510 आता है, 24,000 में से 510 तो 0 9 4 13 में 15। चेक करना बेटा, टोटल ज़रा चेक करते रहना, सही जा रहा है गलत जा रहा है। उसके बाद ये हो गया 28,000 है, उसमें 18 3 21 21,110 0 9 8 7 6 6 8 9 0, क्या बोलेंगे इसको, टू कैश। सिंपल। अच्छा यहाँ पे डेबिट में आया तो यहाँ पर कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। किसका नाम, राजीव कैपिटल अकाउंट और बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। 15,490 6890। now take the total of both the sides, you will going to take the amount of same 42,980 आएगा। जरा चेक कर लेना। इसका एंट्री पास कर देते हैं। मैं राजीव अकाउंट डेबिट, संजीव अकाउंट डेबिट, तो लास्ट राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको बोलेंगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट मतलब खत्म ना, ये जाकर टैली हो जाने वाला है 6890। इफ यू टेक द टोटल 8 5 13 कैरी 1 16 6 22। अब इसको टोटल कर देना, हो जाएगा। समझा, कुछ करने का इसमें क्या करना है हमको, ये इसको साथ में लेके चलना है, अलग से नहीं। मतलब अगर मैंने इसका ट्रांसफर कर दिया, दो इफेक्ट इधर डाल दिया ना, तो उसकी एंट्रीज हम लोग को यहाँ पर पास ऑन कर दी जानी है। मैं कितना भी मतलब अगर मैं सिर्फ इस पे भी फोकस करूंगा तो भी मेरा हो जाएगा। जय एंट्री का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं से भी समझो ये मैंने पूरा टैली कर दिया। अब टैली करने के बाद मेरे को जो एंट्री पास करना, तो मैं कर सकता हूँ। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 7 एंट्री हो गई यहाँ पर। अब देखो 5 4 18,000 ये हो गया ना एंट्री, तो इसकी डबल एंट्री पास करेंगे क्या, नहीं। लॉस ऑन रियलाइजेशन ये भी एंट्री पास कर चुका हो। रिजर्व फंड तो ये हो जाएगा 8वां एंट्री, ये हो गया 9th एंट्री। तो जो अमाउंट का एंट्री ऑलरेडी मैंने पास कर दिया है ना, उसको बार बार पास करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आ रही बात। तो 8-9 एंट्री में आपका सारा काम हो जाने वाला है। समझा, इसको दे यानी मेजॉरिटी आपको ज्यादातर एंट्री कहां से मिलेगी, रियलाइजेशन से मिलेगी। समझ में आ रही बात। चलो।